FM भक्ति ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 11 आत्मज्ञान की यात्रा। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये चरण आत्मज्ञान की ओर उनके गहरे रुझान को प्रकट करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान का महत्व समझाया और सिखाया कि सच्ची भक्ति तब तक अधूरी है जब तक आत्मा का गहन अनुभव न हो। प्रेमानंद महाराज जी ने सिखाया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही व्यक्ति में स्थायी शांति और संतोष आता है। उन्होंने भक्तों को स्वयं को समझने और भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार आत्मज्ञान के बिना भक्ति का मार्ग अधूरा रहता है। साधना में दृढ़ता। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में साधना के प्रति जो दृढ़ता दिखाई वही उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका कहना था कि साधना में निरंतरता बहुत आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि साधना के माध्यम से ही व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकता है। उनकी साधना की गहराई ने अनेक लोगों को प्रेरित किया और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए संबल प्रदान किया। समाज में शांति का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं में समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का विशेष महत्व था। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि व्यक्ति को स्वयं में शांति प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह समाज में शांति का संदेश फैला सके। उनका मानना था कि जब प्रत्येक व्यक्ति शांति और प्रेम से भरा होगा तब समाज में भी शांति और समरसता का वातावरण बनेगा। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायियों ने उनके इस संदेश को अपने जीवन में अपनाया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। शिष्यों का आत्मविकास। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने शिष्यों को आत्मविकास की ओर प्रेरित किया। उनका मानना था कि एक सच्चे भक्त का लक्ष्य केवल भक्ति नहीं होना चाहिए बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना भी होना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन में ज्ञान, विनम्रता और दयालुता के गुण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके शिष्य आज भी आत्मविकास की दिशा में कार्यरत हैं और उन्होंने इस यात्रा में महाराज जी की शिक्षाओं को अपना मार्गदर्शक बनाया है। इस आत्मविकास ने उन्हें न केवल बेहतर भक्त बनाया बल्कि समाज के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम और संरक्षण का संदेश दिया। उनका मानना था कि सच्चे भक्त को प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उसे संजोकर रखना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उनके इस संदेश को मानते हुए भक्तगण प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। उनके प्रयासों ने समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग हमें आत्मज्ञान, साधना और समाज में शांति फैलाने का गहरा संदेश देता है। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक हैं बल्कि जीवन को संपूर्णता से जीने की कला सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल ईश्वर की पूजा में नहीं बल्कि आत्मविकास, समाज सेवा और प्रकृति के प्रति प्रेम में भी है। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम सभी इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में शांति और समरसता का वातावरण बनाएं। उनकी भक्ति कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो सदैव मार्गदर्शन का कार्य करेगी और हमें जीवन के सही अर्थ का बोध कराएगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 12 विश्व बंधुत्व का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा में एक महत्वपूर्ण संदेश था, विश्व बंधुत्व, यानी कि संपूर्ण मानवता को एक परिवार के रूप में देखना। उन्होंने अपने अनुयायियों को जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करने की प्रेरणा दी। महाराज जी का कहना था कि सच्ची भक्ति में संकीर्णता का स्थान नहीं होता। उन्होंने सिखाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह हृदय की एक शुद्ध भावना है जो मानवता की सेवा से प्रकट होती है। करुणा और सेवा का अद्वितीय आदर्श। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में करुणा और सेवा के आदर्शों को पूरी तरह से अपनाया। वे कहते थे कि एक सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख में सहानुभूति रखता है और यथासंभव सहायता करता है। उनकी शिक्षाओं के प्रभाव में उनके अनुयायी भी करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। वृद्धाश्रम, अनाथालय और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्यों का आयोजन कर उनके अनुयायी महाराज जी की करुणा को जीवित रखते हैं। उनके प्रयासों ने समाज के असहाय वर्गों को सहायता पहुंचाई है और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया है। अहंकार त्याग का महत्व। महाराज जी ने अपने जीवन में बार बार अहंकार त्याग पर जोर दिया। वे कहते थे कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपना अहंकार त्याग देता है और विनम्रता को अपनाता है। अहंकार के कारण व्यक्ति में द्वेष, क्रोध और असंतोष उत्पन्न होते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की इस शिक्षा को मानते हुए उनके अनुयायियों ने अपने जीवन में विनम्रता का अभ्यास किया। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर की पूजा नहीं है बल्कि अपने भीतर की दुर्बलताओं को दूर करना और प्रेम व सद्भावना को बढ़ावा देना है। सामाजिक एकता और सहयोग। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सामाजिक एकता और सहयोग का महत्व समझाया।
उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति तभी संभव है जब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करें और समाज के कमजोर वर्गों को भी साथ लेकर चलें। उनके अनुयायियों ने इस संदेश को समझते हुए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां लोग एकत्र होकर समाज कल्याण के कार्यों में सहयोग करते हैं। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी के सिद्धांतों के अनुरूप समाज में एकता और समरसता का वातावरण बना है। आध्यात्मिक विकास की दिशा। प्रेमानंद महाराज जी ने आध्यात्मिक विकास को भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप बताया। वे कहते थे कि भक्ति का उद्देश्य केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई को समझना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। उनकी इस शिक्षा के कारण उनके अनुयायियों ने साधना और ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। उनकी साधना में आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के दोषों को सुधारने का प्रयास रहता है। मानवता की सेवा का अंतिम उद्देश्य। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा था। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च रूप दूसरों की सेवा में निहित है। उनके अनुयायी इस विचार को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। उनके कार्यों ने समाज में एक नई चेतना जागृत की है और मानवता की सेवा का महत्व बताया है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग उनके जीवन के गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक सिद्धांतों को उजागर करता है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक गहरा प्रभाव डाला है। उनकी भक्ति कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रेम, करुणा और सेवा का समावेश है। उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत आज भी हमारे प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 13। गुरु की महिमा और शरणागति का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग गुरु की महिमा और शरणागति के महत्व पर केंद्रित है। महाराज जी ने अपने जीवन में गुरु की भक्ति और उनके प्रति असीम श्रद्धा का पालन किया। उनका मानना था कि गुरु ही वह माध्यम है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं और हमें भक्ति के मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि सच्चे भक्त को पूर्ण शरणागति अपनानी चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि अहंकार और संदेह को त्याग कर अपने गुरु के प्रति समर्पण से ही व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी शिक्षा के अनुसार एक भक्त को गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी संकोच के करना चाहिए। संयम और साधना का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को संयम और साधना का महत्व समझाया। उनका मानना था कि एक सच्चे भक्त के जीवन में अनुशासन और संयम का विशेष स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयम से ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकता है, जो भक्ति के मार्ग पर स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनकी साधना पद्धति में नियमपूर्वक ध्यान और प्रार्थना का विशेष स्थान था। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दैनिक साधना और संयम के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति कठिन है। इस प्रकार उनके अनुयायी संयम और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। संतोष का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी ने संतोष को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक बताया। वे कहते थे कि असली भक्ति वही है जहां व्यक्ति को अपनी स्थिति में संतोष और ईश्वर की कृपा में विश्वास हो। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि इच्छाओं का त्याग कर ईश्वर में विश्वास रखने से ही मन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। उनकी इस शिक्षा को मानते हुए भक्तों ने भौतिक सुखों की बजाय आत्मिक आनंद की खोज की। संतोष का ये भाव भक्तों के जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है, जिससे वे ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शांति और क्षमा का आदर्श। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा में शांति और क्षमा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्चे भक्त का हृदय करुणा और क्षमा से भरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति के हृदय में क्षमा का भाव होता है तो वह सभी से प्रेम कर सकता है और किसी के प्रति द्वेष या घृणा नहीं रखता। उनके अनुयायियों ने इस आदर्श को अपनाकर अपने जीवन में शांति और क्षमा का भाव स्थापित किया। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों ने उनके भक्तों को एक उच्च आदर्श के रूप में शांति और क्षमा को अपनाने की प्रेरणा दी। धार्मिक समर्पण और समाज सेवा। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा में धार्मिक समर्पण और समाज सेवा को एक दूसरे का पूरक माना गया है। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि वह अपनी भक्ति के साथ साथ समाज की सेवा भी करे। उनके अनुयायियों ने इस विचार को अपनाकर अपने आसपास के जरूरतमंदों की सहायता की। अनाथालय, वृद्धाश्रम और अस्पतालों में सेवा कार्यों के माध्यम से उन्होंने भक्ति को समाज सेवा का माध्यम बना दिया। प्रेमानंद महाराज जी के इस संदेश ने उनके भक्तों को निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग गुरु भक्ति, शरणागति, संयम, संतोष और समाज सेवा के महत्व को उजागर करता है। उनके उपदेशों ने अनुयायियों को जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का मार्ग दिखाया है। प्रेमानंद महाराज जी के विचार हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल ईश्वर की उपासना में नहीं, बल्कि गुरु की सेवा, संयमित जीवन, संतोष और समाज सेवा में भी है।
उनकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं और हमें जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी भक्ति कथा और उनके उपदेश हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे और हमें प्रेम, शांति और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें एक बेहतर समाज की ओर प्रेरित करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा और उनके उपदेश सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे और मानवता को एकता, शांति और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 14 निरंतर सेवा का संकल्प। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा में सेवा का एक विशेष महत्व था। उन्होंने जीवन भर समाज के असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा की और अपने अनुयायियों को भी सेवा का महत्व समझाया। महाराज जी कहते थे कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। उनके अनुयायियों ने भी इस भावना को आत्मसात करते हुए हर संभव माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता की। महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार सेवा का अर्थ केवल भौतिक सहायता ही नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक संबल देना भी सेवा का एक रूप है। उनके अनुयायी अपने आसपास के लोगों को न केवल सहारा देते हैं बल्कि उनकी समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भक्ति में सच्चा आनंद तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर दे। उन्होंने कहा कि हर कार्य को एक ईश्वरीय सेवा के रूप में करने से ही भक्ति का असली स्वरूप प्रकट होता है। उनके अनुयायियों ने इस शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में भक्ति का एक नया आयाम पाया। वे अपने दैनिक कार्यों को भी ईश्वर की सेवा के रूप में देखते हैं और उसी भावना से कार्य करते हैं। इस तरह प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं ने उनके भक्तों को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर प्रेरित किया। दृढ़ विश्वास और अडिग आस्था। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में दृढ़ विश्वास और अडिग आस्था का परिचय दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, भक्त को अपने विश्वास में अडिग रहना चाहिए। भक्ति का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखे। महाराज जी के इस संदेश का पालन करते हुए उनके अनुयायी किसी भी चुनौती का सामना करते समय ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार यह अडिग आस्था ही व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करती है और उसे भक्ति के मार्ग पर मजबूती से टिकाए रखती है। साधना में एकाग्रता। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना में एकाग्रता को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि साधना का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र कर अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। महाराज जी का मानना था कि जब तक मन में एकाग्रता नहीं होती, तब तक साधना के असली फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके अनुयायियों ने साधना में महाराज जी की इस शिक्षा को अपनाकर अपने मन को शांत और एकाग्र बनाने का प्रयास किया। इससे न केवल उनकी साधना में प्रगति हुई, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और स्थिरता भी प्राप्त हुई। परमात्मा से मिलन की लालसा। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों के मन में परमात्मा से मिलन की लालसा को प्रज्वलित किया। उनके अनुसार भक्ति का अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ मिलन है। उन्होंने बताया कि यह मिलन केवल आत्मा की शुद्धि और सच्ची भक्ति से ही संभव है। महाराज जी के इस संदेश को समझते हुए उनके अनुयायियों ने अपने जीवन में भक्ति की गहराई को बढ़ाने का प्रयास किया। वे अपने भीतर के दोषों को दूर कर सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ताकि उन्हें परमात्मा के साथ एकाकार होने का अवसर प्राप्त हो। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग सेवा, समर्पण, विश्वास, एकाग्रता और परमात्मा से मिलन की लालसा पर आधारित है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि सेवा, दृढ़ विश्वास और आत्मा की शुद्धि भी शामिल है। उनकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत हैं और हमें ये प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने जीवन में भक्ति और सेवा के इन गुणों को अपनाएं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा हमें ये समझाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा, समर्पण और अपने विश्वास में अडिग रहना भी है। उनकी भक्ति कथा हमेशा हमें सही मार्ग पर चलने और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की प्रेरणा देती रहेगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 15 ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम से ही सच्ची भक्ति का उदय होता है। उनका मानना था कि जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को बिना किसी अपेक्षा के अपनाता है, तो ईश्वर की कृपा स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होती है। महाराज जी के इस संदेश ने उनके अनुयायियों को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर से प्रेम करते समय किसी भी प्रकार की कामना या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर को केवल प्रेम के लिए प्रेम करता है, न कि किसी स्वार्थ या लाभ के लिए। अध्यात्म और विनम्रता का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी का मानना था कि अध्यात्म का मार्ग विनम्रता से ही प्रशस्त होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि एक सच्चा भक्त कभी भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान या उपलब्धियों का अहंकार नहीं करता। विनम्रता से ही व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उसे भक्ति में प्रगति मिलती है।
उनके अनुयायी महाराज जी की इस शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में अहंकार का त्याग करते हैं और सच्ची विनम्रता का पालन करते हैं। उनका कहना था कि जैसे एक वृक्ष फलों से लदकर झुक जाता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त अपने अनुभवों और ज्ञान से सुसज्जित होकर विनम्रता की राह पर चलता है। समाज कल्याण और निस्वार्थ सेवा। प्रेमानंद महाराज जी ने समाज कल्याण को भक्ति का एक अभिन्न अंग बताया। वे मानते थे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित किया और कहा कि सच्ची भक्ति में परोपकार का भाव होना चाहिए। उनके अनुयायी महाराज जी के इस संदेश का पालन करते हुए विभिन्न समाज सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं और निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए समर्पित रहते हैं। सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन। प्रेमानंद महाराज जी का मानना था कि एक भक्त के जीवन में सद्गुरु का स्थान सर्वोच्च है। उनके अनुसार गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो व्यक्ति को सत्य का बोध कराते हैं और उसे आध्यात्मिक अज्ञानता से मुक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सद्गुरु की कृपा से ही भक्त के जीवन में सच्चे ज्ञान और अनुभव का प्रवेश होता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ही भक्ति के मार्ग पर सच्ची प्रगति होती है। उनके भक्तों ने उनके इस संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाकर गुरु की कृपा का महत्व समझा और उनके निर्देशों का पालन करते हुए भक्ति के पथ पर अग्रसर हुए। शांति और धैर्य का आदर्श। प्रेमानंद महाराज जी ने जीवन में शांति और धैर्य को महत्वपूर्ण गुण माना। उन्होंने कहा कि भक्ति का वास्तविक अर्थ तभी प्रकट होता है जब भक्त के मन में शांति और धैर्य का भाव हो। उनका मानना था कि धैर्य से ही व्यक्ति अपने भीतर की चुनौतियों का सामना कर सकता। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 16। सत्य का अनुसरण और आत्मबोध। प्रेमानंद महाराज जी का मानना था कि भक्ति का सार सत्य के अनुसरण में है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति सच्चाई की राह पर नहीं चलता, तब तक उसे आत्मिक शांति और संतोष नहीं मिल सकता। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सत्य का अनुसरण केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। उनके अनुयायियों ने इस विचार को अपनाते हुए अपने जीवन में सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता दी। महाराज जी के मार्गदर्शन में वे आत्मबोध के मार्ग पर अग्रसर हुए और समझा कि आत्मा की शुद्धि से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सत्य के इस मार्ग पर चलते हुए वे आत्मिक रूप से और अधिक प्रबल होते गए। सेवा में सहनशीलता का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में सहनशीलता का महत्व बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि सेवा और भक्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त वही है जो इन सभी कठिनाइयों का सामना सहनशीलता से करता है। उनके अनुयायियों ने ये सीखा कि सेवा करते समय किसी भी प्रकार के सम्मान या प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। महाराज जी के मार्गदर्शन में उनके अनुयायी सहनशीलता के साथ सेवा कार्यों में लगे रहते हैं और इससे उनकी भक्ति में स्थिरता और गहराई आती है। मौन और अंतर्मन की साधना। प्रेमानंद महाराज जी ने मौन और अंतर्मन की साधना को भक्ति का एक विशेष रूप माना। उन्होंने कहा कि मौन से ही व्यक्ति अपने भीतर की शांति का अनुभव कर सकता है और अपनी आत्मा से जुड़ सकता है। उनका मानना था कि बाहरी शोर से दूर होकर जब व्यक्ति मौन साधना करता है, तब उसे ईश्वर के सच्चे स्वरूप का अनुभव होता है। उनके अनुयायियों ने इस शिक्षा का पालन करते हुए अपने जीवन में नियमित रूप से मौन और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। इससे उनके मन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता आई, जो उन्हें भक्ति की गहराई में ले गई। महाराज जी के इस संदेश ने उनके भक्तों को जीवन की भीड़-भाड़ में भी आत्मिक संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाया। अहिंसा का पालन और करुणा का भाव। प्रेमानंद महाराज जी अहिंसा के महान समर्थक थे। उन्होंने कहा कि अहिंसा केवल बाहरी रूप से किसी को नुकसान न पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जो हमारे विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची भक्ति में करुणा का भाव होना आवश्यक है। उनके अनुयायी अहिंसा और करुणा के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं और सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार करते हैं। महाराज जी के इस संदेश ने उनके भक्तों को न केवल दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाया, बल्कि उनके अपने मन को भी शांति और प्रेम से भर दिया। भक्तों का एक परिवार। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने सभी अनुयायियों को एक परिवार के रूप में देखा और इस विचार को उनके बीच भी स्थापित किया। उनका मानना था कि भक्ति का अर्थ केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि इसे एक समुदाय के रूप में भी निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सभी भक्त मिलकर एक दूसरे की सहायता और समर्थन करते हैं, तो भक्ति का एक नया स्वरूप उभरता है। उनके अनुयायियों ने इस विचार को अपनाकर एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और सद्भावना का व्यवहार किया। उनके संगठित प्रयासों से समाज में एकता और सौहार्द का वातावरण बना, जिसने प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं को और अधिक प्रभावी रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग सत्य, सहनशीलता, मौन साधना, अहिंसा, करुणा और आपसी एकता पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति केवल आत्मिक साधना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रेम, सहनशीलता और सत्य का पालन है।
उनकी भक्ति कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई, शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाएं और समाज में प्रेम और एकता को प्रोत्साहित करें। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखते हैं और हमें एक सच्चे भक्त के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे दिलों में एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाती रहेंगी और हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती रहेंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 17। आत्मसंयम और साधना का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने आत्मसंयम और साधना को भक्ति के मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि आत्मसंयम के बिना भक्ति में गहराई लाना संभव नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है, जो उसे बाहरी प्रलोभनों से बचाता है और उसे साधना में स्थिर रखता है। उनके अनुयायी महाराज जी के इस संदेश का अनुसरण करते हुए नियमित रूप से साधना और आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं। इससे वे अपने मन और शरीर को नियंत्रित करके आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं, जो भक्ति की गहराई को समझने में सहायक होता है। भक्ति और ममता का त्याग। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि सच्ची भक्ति के मार्ग में ममता का त्याग करना आवश्यक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि ममता से व्यक्ति संसार के मोह में बंध जाता है और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। सच्ची भक्ति का अर्थ है सभी सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठना और केवल ईश्वर में अपना समर्पण करना। उनके अनुयायियों ने महाराज जी के इस संदेश को अपनाकर अपने जीवन में ममता का त्याग करना सीखा। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह को छोड़कर अपने मन को भक्ति में समर्पित किया, जिससे उनकी भक्ति और भी प्रबल और शुद्ध हुई। भक्त का मन एक पुष्प की तरह है। महाराज जी के अनुसार एक सच्चे भक्त का मन एक पवित्र और कोमल पुष्प के समान होना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जैसे एक पुष्प अपनी सुगंध और सुंदरता से सबका मन मोह लेता है, वैसे ही एक भक्त को भी अपने प्रेम, विनम्रता और दया से दूसरों का दिल जीतना चाहिए। उनके अनुयायी महाराज जी के इस आदर्श का पालन करते हुए अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा को प्राथमिकता देते हैं। इस गुण के माध्यम से वे समाज में प्रेम और शांति का प्रसार करते हैं और महाराज जी की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वह है जो जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर उसे स्वीकार करता है। उनका मानना था कि जब हम हर स्थिति में ईश्वर का आभार मानते हैं तो हमें मन की शांति और संतोष प्राप्त होता है। उनके अनुयायियों ने महाराज जी के इस संदेश को अपनाकर अपने जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार करना सीखा। इससे उन्होंने अपने जीवन में संतोष और आत्मिक शांति प्राप्त की, जो भक्ति के मार्ग में उन्हें और आगे ले गई। भक्त का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन है। उनका मानना था कि जीवन की सारी साधनाएं, तपस्या और भक्ति का सार यही है कि आत्मा अपने परमात्मा से एक हो जाए। उन्होंने कहा कि यह मिलन केवल ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण से ही संभव है। महाराज जी के अनुयायी इस संदेश को अपने जीवन का ध्येय मानते हुए भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। वे अपने सारे प्रयासों और साधनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, ताकि एक दिन वे अपने परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव कर सकें। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग आत्मसंयम, ममता का त्याग, प्रेम और दया का प्रसार, आभार की भावना और ईश्वर से मिलन के लक्ष्य पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाते हैं और हमें ये समझाते हैं कि भक्ति का असली सार आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उनकी शिक्षाएं और भक्ति कथा हमें सच्चे प्रेम और भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी और हमारे जीवन में आत्मिक संतोष और शांति का संचार करती रहेंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 18। ध्यान की महिमा और आंतरिक शांति। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में ध्यान की शक्ति और महत्व को विस्तार से समझाया। उनका मानना था कि ध्यान ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा सकता है और ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि ध्यान का अभ्यास करने से मन में एक स्थिरता आती है, जो व्यक्ति को बाहरी संसार के भटकावों से बचाती है और उसे आत्मिक यात्रा पर ले जाती है। उनके अनुयायी महाराज जी के इस संदेश को अपनाकर नियमित रूप से ध्यान साधना करते हैं। ध्यान के माध्यम से उन्हें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है, जो उन्हें जीवन की सभी कठिनाइयों में स्थिर रहने में सहायक होता है। ये साधना उन्हें आंतरिक संतोष और गहराई से जोड़ती है, जिससे उनका ईश्वर के प्रति समर्पण और भी दृढ़ हो जाता है। क्षमा और मैत्री का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी ने क्षमा और मैत्री को भक्ति का अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि एक सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के प्रति मन में कोई द्वेष या बैर नहीं रखता। क्षमा का गुण व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर की ओर ले जाता है।
महाराज जी कहते थे कि जैसे ईश्वर हमें हर गलती के बाद क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति क्षमाशील और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। उनके अनुयायी महाराज जी के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने मित्रों और परिजनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखते हैं। क्षमा का भाव उनके जीवन को सरल और शांति से भर देता है और उनकी भक्ति में प्रेम और करुणा का विस्तार होता है। गुरु भक्ति का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने गुरु की भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि गुरु ही वह माध्यम है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनके अनुसार सच्ची भक्ति के मार्ग पर गुरु का मार्गदर्शन ही एक भक्त को सही दिशा में ले जा सकता है। महाराज जी ने कहा कि गुरु की सेवा और उनके प्रति श्रद्धा ही सच्चे भक्त का परम कर्तव्य है। महाराज जी के अनुयायियों ने इस शिक्षा का पालन करते हुए गुरु भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वे अपने गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है और गुरु की कृपा से उन्हें आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। स्वयं में सुधार का प्रयास। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि भक्ति का मार्ग आत्म सुधार से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने दोषों और कमजोरियों को पहचानकर उनमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी का मानना था कि आत्म सुधार से ही व्यक्ति सच्चे भक्त की तरह अपने जीवन को संवार सकता है और ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। उनके अनुयायियों ने महाराज जी की इस शिक्षा को अपनाकर अपने भीतर सुधार के प्रति जागरूकता विकसित की। वे अपनी कमजोरियों को समझते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका मन शुद्ध और पवित्र बनता है। ये प्रयास उन्हें भक्ति के मार्ग पर और अधिक सशक्त बनाता है। हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। प्रेमानंद महाराज जी का कहना था कि ईश्वर केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। उनका मानना था कि जब व्यक्ति हर पल ईश्वर को अपने साथ महसूस करता है, तो वह सभी विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। महाराज जी के इस संदेश का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी जीवन के हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ये भावना उन्हें आत्मबल और आत्मिक संतुलन देती है, जिससे वे सभी चुनौतियों का सामना धैर्य और शांति से कर पाते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग ध्यान, क्षमा, गुरु भक्ति, आत्म सुधार और ईश्वर की उपस्थिति के अनुभव पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा और साधना नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और संबंधों में भी ईश्वर का अनुभव करना है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों में शांति, प्रेम और संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाते हैं और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। उनकी भक्ति कथा हमें जीवन की गहराई को समझने और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को सच्चे रूप में प्रकट करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 19। दया और परोपकार का आदर्श। प्रेमानंद महाराज जी ने दया और परोपकार को भक्ति का अनिवार्य तत्व बताया। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति का वास्तविक अर्थ तब पूर्ण होता है जब हम समाज के प्रति दया और सेवा का भाव रखते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दया का अर्थ केवल दूसरों के दुखों को महसूस करना नहीं है, बल्कि यथासंभव उनकी सहायता करना भी है। महाराज जी ने कहा कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो ईश्वर हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उनके अनुयायी महाराज जी के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आते हैं। वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद में योगदान करते हैं। परोपकार का ये भाव उनके जीवन को सार्थकता और भक्ति में गहराई प्रदान करता है। आत्मनियंत्रण और इंद्रियों का संयम। प्रेमानंद महाराज जी ने आत्मनियंत्रण और इंद्रियों के संयम को भक्ति का आधार माना। उन्होंने कहा कि यदि एक भक्त अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो वह भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें भक्ति में केंद्रित कर सकता है। उनके अनुयायी इस शिक्षा का पालन करते हुए अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास उन्हें भक्ति में और अधिक गहराई तक ले जाता है और उन्हें आत्मिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। संसार में रहते हुए वैराग्य का पालन। महाराज जी का एक महत्वपूर्ण संदेश ये था कि सच्चे भक्त को संसार में रहते हुए भी वैराग्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संसार को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह संसार के प्रति आसक्ति को त्याग दे। सच्चा भक्त वही है जो सभी सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता और अपना मन ईश्वर में लगाए रखता है। उनके अनुयायी इस संदेश का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखते हैं। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित रखते हैं, जिससे उनका संसार में रहकर भी वैराग्य का पालन संभव हो पाता है। साधारण जीवन, उच्च विचार। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को साधारण जीवन जीने और उच्च विचारों को अपनाने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि सादगी में ही सच्चा सौंदर्य है और यह भक्ति के मार्ग में अति महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जब हम साधारण जीवन जीते हैं तो हमारे मन में लालसा, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा नहीं आती और हम अपने विचारों को उच्चतर बना सकते हैं। उनके अनुयायी महाराज जी के इस सिद्धांत का पालन करते हुए सादगीपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं। वे बाहरी आडंबर और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से दूर रहते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक और ऊंचे बनाए रखते हैं, जिससे उनकी भक्ति में स्थिरता और गहराई आती है। भक्ति में समय का समर्पण। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के मार्ग में समय का समर्पण करने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने जीवन के अन्य कार्यों के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही भक्ति के लिए भी हमें समय समर्पित करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ ध्यान, साधना और ईश्वर का स्मरण करने का अभ्यास करने की सलाह दी। महाराज जी के अनुयायी इस मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए अपने दिनचर्या में समय निकालकर भक्ति में संलग्न रहते हैं। ये समर्पण उन्हें दिन प्रतिदिन भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग दया, आत्मनियंत्रण, वैराग्य, सादगी और भक्ति में समय समर्पण के आदर्शों पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति का मार्ग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में ईश्वर का स्मरण और सेवा का भाव रखने में निहित है। महाराज जी के उपदेश हमें अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी भक्ति कथा हमें सादगी, करुणा और समर्पण का महत्व सिखाती है और हमें सच्चे भक्त की तरह जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनी रहेंगी और हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का आदर्श बनाए रखने की प्रेरणा देती रहेंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 20। निष्काम सेवा का आदर्श। प्रेमानंद महाराज जी ने निष्काम सेवा को भक्ति का उच्चतम आदर्श बताया। उनका मानना था कि जब हम दूसरों की सहायता बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं, तो ये सेवा ईश्वर के प्रति हमारी सच्ची भक्ति का प्रतीक बन जाती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सेवा का उद्देश्य केवल दूसरों को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर करुणा और उदारता का विकास करना है। महाराज जी के अनुयायी इस आदर्श का पालन करते हुए समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करते हैं। वे गरीबों की सहायता, बीमारों की देखभाल और जरूरतमंदों की मदद करने जैसे कार्यों में अपना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं, जिससे उनके हृदय में प्रेम और करुणा का संचार होता है और उनकी भक्ति प्रगाढ़ होती है। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। महाराज जी ने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने का संदेश दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि सच्चे भक्त का ईश्वर के प्रति विश्वास कभी नहीं डगमगाता, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। उनके अनुयायी इस विश्वास के बल पर अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास उन्हें मानसिक शक्ति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे वे हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं और उनकी भक्ति में गहराई आती है। संतोष का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को संतोष का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि संतोष से ही मन में शांति आती है और व्यक्ति अपनी भक्ति को पूरी श्रद्धा और समर्पण से कर पाता है। उन्होंने सिखाया कि संसार की चीज़ों में संतोष पाने के बजाय अपने अंदर संतोष की भावना विकसित करनी चाहिए। उनके अनुयायी महाराज जी की इस शिक्षा का पालन करते हुए अपने जीवन में संतोष का अभ्यास करते हैं। वे बाहरी वस्तुओं में सुख और संतोष की खोज करने के बजाय अपने मन में संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी भक्ति में स्थिरता आती है और वे अपने हृदय में सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। स्मरण और कीर्तन का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में भगवान के स्मरण और कीर्तन को विशेष स्थान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं और उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, तो हमारे मन में पवित्रता आती है और हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। स्मरण और कीर्तन से मन की अशांति दूर होती है और भक्त को अपने ईश्वर से जुड़ने का अवसर मिलता है। उनके अनुयायी महाराज जी के इस संदेश का पालन करते हुए प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन करते हैं। वे भक्ति में तल्लीन होकर कीर्तन के माध्यम से अपने मन को शांत और निर्मल रखते हैं। यह अभ्यास उन्हें जीवन की आपाधापी से दूर ले जाता है और उन्हें ईश्वर की समीपता का अनुभव कराता है। त्याग और साधना का आदर्श। प्रेमानंद महाराज जी ने त्याग और साधना को भक्ति के आवश्यक अंग बताया। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति के लिए हमें अपने स्वार्थ, अहंकार और सांसारिक मोह का त्याग करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि त्याग से ही साधना का मार्ग खुलता है और इस मार्ग पर चलकर हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहरा कर सकते हैं। महाराज जी के अनुयायी अपने जीवन में त्याग और साधना का पालन करते हैं। वे सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से परे रहते हुए भक्ति में लीन रहते हैं। उनके जीवन में साधना और त्याग का आदर्श उन्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और उनकी भक्ति को प्रगाढ़ करता है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग निष्काम सेवा, अटूट विश्वास, संतोष, स्मरण कीर्तन, त्याग और साधना के आदर्शों पर आधारित है।
उनकी शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि सच्ची भक्ति के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, आत्मसंयम, संतोष और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण आवश्यक हैं। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें जीवन में संतुलन, शांति और आत्मिक संतोष का मार्ग दिखाते हैं। उनकी भक्ति कथा से प्रेरणा लेकर हम अपनी भक्ति को सच्चे अर्थों में प्रकट कर सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। महाराज जी की शिक्षाएं सदैव हमारे मार्गदर्शक बनेंगी और हमें सच्चे भक्त की तरह जीवन जीने की प्रेरणा देती रहेंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 21। भक्ति का अटल मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि भक्ति का मार्ग सरल लेकिन दृढ़ता से चलने वाला है। उन्होंने बताया कि भक्ति में लगातार प्रयास और समर्पण आवश्यक है। जब हम अपने मन और हृदय से भक्ति की राह पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। महाराज जी ने कहा कि भक्ति के मार्ग में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनके अनुयायी इस संदेश को अपनाते हुए भक्ति के मार्ग पर अडिग रहने का प्रयास करते हैं। वे ये समझते हैं कि सच्ची भक्ति में धैर्य और निरंतरता आवश्यक है और वे अपनी साधना में नियमितता बनाए रखते हैं। इस अटल मार्ग पर चलने से उन्हें आत्मिक शक्ति और संतोष प्राप्त होता है। प्रेम और भक्ति का संबंध। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रेम और भक्ति के बीच के गहरे संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का आधार प्रेम है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारी भक्ति स्वयं ही गहरी हो जाती है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी होती है। उन्होंने अनुयायियों को यह समझाया कि भक्ति के हर कार्य में प्रेम का होना आवश्यक है। महाराज जी के अनुयायी इस प्रेम को अपने हृदय में संजोकर रखते हैं और अपने सभी भक्ति कार्यों में इसे शामिल करते हैं। वे प्रेम से पूजा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं और प्रेम से अपने आसपास के लोगों के प्रति व्यवहार करते हैं। ये प्रेम उनकी भक्ति को और भी सशक्त बनाता है और उन्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। तप और साधना का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने तप और साधना को भक्ति का अनिवार्य हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि तप का अर्थ केवल कठोर तपस्या नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संयम और स्थिरता बनाए रखना है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह भक्ति में गहराई तक पहुंच सकता है। उनके अनुयायी इस सिद्धांत को अपनाते हुए तप और साधना का महत्व समझते हैं। वे अपने जीवन में नियमित साधना करते हैं, जिसमें ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल है। ये तप और साधना उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक विकास की ओर ले जाती है। सेवा में सामर्थ्य। प्रेमानंद महाराज जी ने सेवा को भक्ति का अभिन्न अंग माना। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो यह ईश्वर की सेवा करने का एक रूप होता है। सेवा के माध्यम से हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर एक सच्चे भक्त के रूप में उभर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे समाज में सेवा का कार्य करें, चाहे वह शिक्षण हो, चिकित्सा हो या फिर सामाजिक जागरूकता। महाराज जी के अनुयायी इस सेवा के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं। वे विभिन्न सेवा कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं, जिससे न केवल समाज को लाभ होता है, बल्कि उन्हें भी आत्मिक संतोष और खुशी मिलती है। सेवा का ये कार्य उनके भक्ति भाव को और भी प्रगाढ़ करता है। समर्पण का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को समर्पण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो हम अपनी सभी चिंताओं और दुखों को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। समर्पण का भाव हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। महाराज जी के अनुयायी इस समर्पण को अपने जीवन में धारण करते हैं। वे हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए करते हैं, जिससे उनके हृदय में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ये समर्पण उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग भक्ति के अटल मार्ग, प्रेम और भक्ति के संबंध, तप और साधना, सेवा में सामर्थ्य और समर्पण के महत्व पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखने में निहित है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें स्थिरता, प्रेम और सेवा के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी भक्ति कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी भक्ति को निरंतर बढ़ाते रहें और हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में सच्चे भक्त के रूप में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 22। संकल्प और भक्ति का बल। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि संकल्प और दृढ़ निश्चय भक्ति का महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने कहा कि जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो हमें उस संकल्प के प्रति पूर्ण समर्पित रहना चाहिए। संकल्प से ही हमारी भक्ति में गहराई आती है और हम अपनी साधना में दृढ़ता बनाए रख सकते हैं। महाराज जी ने उदाहरण देते हुए बताया कि जब हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए संकल्प लेते हैं तो हम अपने भीतर एक ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। ये संकल्प हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
उनके अनुयायी इस संकल्प को अपनाते हुए अपने भक्ति कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धैर्य का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने धैर्य को भक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हमें परिणाम तुरंत नहीं मिलते। वे अपने अनुयायियों को ये सिखाते थे कि धैर्य रखने से ही हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अंततः ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी का मानना था कि जब हम धैर्यपूर्वक अपनी साधना करते हैं तो ईश्वर हमारी कठिनाइयों को समझते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं। उनके अनुयायी इस शिक्षा का पालन करते हुए अपनी साधना में धैर्य बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि भक्ति में समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है और इस धैर्य से ही वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। श्रद्धा और विश्वास। प्रेमानंद महाराज जी ने श्रद्धा और विश्वास को भक्ति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी होती है। जब हम किसी डेटी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो ये हमारे हृदय को पवित्र करती है और भक्ति के भाव को प्रगाढ़ बनाती है। महाराज जी ने कहा कि हमें अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम विश्वास के साथ ईश्वर की ओर देखते हैं तो हमारे हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उनके अनुयायी इस श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में धारण करते हैं, जिससे उनकी भक्ति में स्थिरता और गहराई आती है। साधारणता में महानता। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को साधारणता की महत्ता समझाई। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति साधारण जीवन जीने में है। जब हम अपने जीवन को सरल और सादा रखते हैं तो हमारी भक्ति और भी पवित्र हो जाती है। साधारण जीवन जीने से हम भौतिक वस्तुओं की लालसा से दूर रहते हैं और अपने हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का अनुभव करते हैं। महाराज जी का कहना था कि साधारणता में महानता है। उन्होंने अनुयायियों को सिखाया कि भक्ति के कार्यों में भव्यता नहीं, बल्कि सरलता और सच्चाई होनी चाहिए। उनके अनुयायी इस साधारणता को अपने जीवन में अपनाते हैं और भक्ति के कार्यों में सच्चाई और सरलता का पालन करते हैं। ध्यान और साधना की शक्ति। प्रेमानंद महाराज जी ने ध्यान और साधना की शक्ति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी भक्ति को गहराई तक ले जा सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने भीतर के शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। महाराज जी ने कहा कि नियमित ध्यान से हमारी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। उन्होंने अनुयायियों को ध्यान के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया और उन्हें नियमित रूप से ध्यान करने की प्रेरणा दी। उनके अनुयायी इस ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित और शांत बनाते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग संकल्प, धैर्य, श्रद्धा और विश्वास, साधारणता में महानता और ध्यान की शक्ति पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्मों में नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय की गहराई में स्थित भावनाओं और संकल्पों में निहित है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें जीवन में दृढ़ संकल्पित रहने, धैर्य बनाए रखने, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करने, साधारणता को अपनाने और ध्यान साधना के माध्यम से आत्मिक संतुलन प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। उनकी भक्ति कथा हमें सच्चे भक्त के रूप में विकसित होने और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनी रहेंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 23। भक्ति में भक्ति की भूमिका। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में भक्ति की भूमिका को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर की पूजा करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आंतरिक भावना है जो हमारे हृदय से निकलती है। भक्ति हमें ईश्वर के प्रति एक गहरा संबंध स्थापित करने का अवसर देती है। महाराज जी ने बताया कि जब हम अपने मन, वचन और क्रिया से ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं, तब भक्ति की भावना और भी प्रगाढ़ होती है। उनके अनुयायी इस शिक्षाप्रद संदेश को समझते हुए अपनी भक्ति को निरंतर बढ़ाते हैं। वे भक्ति के विभिन्न रूपों को अपनाते हैं, चाहे वह भजन गाना हो, प्रार्थना करना हो या फिर सेवा कार्य करना हो। इस भक्ति का अभ्यास करते हुए वे ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को गहराई से महसूस करते हैं। एकता का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी ने एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में एकता का भाव होना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी एक ही ब्रह्म के अंश हैं। इस भावना से हमारे मन में दया, प्रेम और करुणा का संचार होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि भक्ति का उद्देश्य सभी जीवों में एकता की भावना को स्थापित करना है। महाराज जी के अनुयायी इस संदेश को अपनाते हुए एकता के लिए प्रयास करते हैं। वे जाति, धर्म या भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं। यह एकता उनके भक्ति भाव को और भी सशक्त बनाती है और उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग दिखाती है। निस्वार्थता का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने निस्वार्थता को भक्ति का अभिन्न हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। जब हम दूसरों की सहायता बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो यह हमारी भक्ति को प्रगाढ़ बनाता है। महाराज जी ने अनुयायियों को सिखाया कि निस्वार्थ सेवा ही सच्चे भक्त का परिचायक है।
उनके अनुयायी इस निस्वार्थता के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं। वे समाज की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपने समय और संसाधनों को बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। ये निस्वार्थता उनके भक्ति भाव को और भी गहरा बनाती है और उन्हें आत्मिक संतोष का अनुभव कराती है। भक्ति और ज्ञान का संबंध। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति और ज्ञान के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भक्ति केवल भावनात्मक अवस्था नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का परिणाम भी है। जब हम ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमारी भक्ति और भी मजबूत होती है। ज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर हमारी वास्तविकता है और भक्ति का मार्ग हमें आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। महाराज जी ने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ग्रंथों का अध्ययन हमें ज्ञान और विवेक देता है, जिससे हम अपनी भक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। उनके अनुयायी इस ज्ञान को अपने भक्ति कार्यों में शामिल करते हैं, जिससे उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है। नियमितता और अनुशासन। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में नियमितता और अनुशासन के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि नियमितता से हम अपनी साधना में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। जब हम नियमित रूप से भक्ति करते हैं, तो ये हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अनुशासन के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और समर्पण को बनाए रख सकते हैं। महाराज जी के अनुयायी इस नियमितता और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाते हैं। वे सुबह की आरती, दिन की प्रार्थना और नियमित ध्यान का पालन करते हैं, जिससे उनकी भक्ति में स्थिरता और गहराई आती है। यह अनुशासन उन्हें अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का यह भाग भक्ति में भक्ति की भूमिका, एकता का संदेश, निस्वार्थता का महत्व, भक्ति और ज्ञान का संबंध और नियमितता एवं अनुशासन पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल ईश्वर की पूजा में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराई में स्थित भावनाओं और कार्यों में है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें जीवन में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी भक्ति कथा हमें एक सच्चे भक्त के रूप में विकसित होने और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनी रहेंगी और हम सभी को सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 24। भक्ति की साधना का गूढ़ अर्थ। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति की साधना के गूढ़ अर्थ को अपने अनुयायियों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भक्ति केवल आध्यात्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है जो हमें अपने आप को पहचानने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने में मदद करता है। जब हम भक्ति की साधना करते हैं, तो हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाते हैं। महाराज जी ने कहा कि भक्ति की साधना में आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने आप को समझते हैं, तब हमारी भक्ति और भी सच्ची और गहरी होती है। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करें, ताकि वे अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकें। ये प्रक्रिया उनकी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बनाती है। सेवा का वास्तविक अर्थ। प्रेमानंद महाराज जी ने सेवा के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सेवा का अर्थ केवल शारीरिक श्रम करना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें हम दूसरों के लिए अपने हृदय से प्रेम और करुणा प्रकट करते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम वास्तव में अपने ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। महाराज जी ने अनुयायियों को यह सिखाया कि सेवा के कार्यों में निस्वार्थता और सच्चाई होनी चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं, तो ये हमारी भक्ति को और भी गहरा बनाता है। उनके अनुयायी इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, जिससे वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। भक्ति और समर्पण का अद्वितीय संबंध। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति और समर्पण के बीच के अद्वितीय संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति तभी संभव है जब हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। महाराज जी ने बताया कि समर्पण का अर्थ केवल शारीरिक रूप से ईश्वर की सेवा करना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। इस समर्पण से हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। कठिनाइयों का सामना। प्रेमानंद महाराज जी ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें अपने भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। महाराज जी ने अनुयायियों को बताया कि कठिनाइयों का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं। जब हम अपनी भक्ति के प्रति समर्पित रहते हैं, तब कठिनाइयां हमें और भी प्रगाढ़ बनाती हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें, जिससे वे अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकें। प्रेम का प्रसार। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रेम के प्रसार का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में प्रेम का होना अनिवार्य है।
जब हम प्रेम से भरे होते हैं तब हम अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार करते हैं। प्रेम से हम न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। महाराज जी ने अनुयायियों को यह सिखाया कि प्रेम का प्रसार केवल विचारों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में भी होना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। ये प्रेम हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और समाज में एकता का संदेश फैलाता है। निष्कर्ष: प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का यह भाग भक्ति की साधना का गूढ़ अर्थ, सेवा का वास्तविक अर्थ, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय संबंध, कठिनाइयों का सामना और प्रेम के प्रसार पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि हमारे हृदय की गहराई में स्थित भावनाओं और कार्यों में निहित है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें जीवन में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी भक्ति कथा हमें सच्चे भक्त के रूप में विकसित होने और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनी रहेंगी और हम सभी को सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 25। भक्ति और भक्ति का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के मार्ग को सरल और सहज बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसे सही भावना और समर्पण के साथ अपनाना आवश्यक है। भक्ति का मार्ग हमें आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है और हमें ईश्वर के निकट पहुंचाता है। महाराज जी ने कहा कि भक्ति में सच्चाई और ईमानदारी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने हृदय की गहराई से भक्ति करते हैं तो हम अपने भीतर की सत्यता को प्रकट करते हैं। इस सत्यता से हमारी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है और हम ईश्वर के प्रति अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। साधना की नियमितता। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना की नियमितता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि नियमित साधना से हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से साधना करते हैं तो ये हमें मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। महाराज जी ने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने दिनचर्या में नियमित भक्ति कार्यों को शामिल करें, जैसे कि ध्यान, प्रार्थना और भजन। इससे उनकी भक्ति और भी स्थिर होती है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। प्रेम और करुणा का भाव। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रेम और करुणा के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में प्रेम और करुणा का होना अनिवार्य है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो हम दूसरों के प्रति करुणामय बनते हैं और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज जी ने अनुयायियों को सिखाया कि भक्ति का सार प्रेम और करुणा में निहित है। जब हम अपने चारों ओर प्रेम और करुणा फैलाते हैं तो ये हमारी भक्ति को और भी गहराई प्रदान करता है। उनके अनुयायी इस भावना को अपने जीवन में अपनाते हैं और समाज में प्रेम का संदेश फैलाते हैं। कठिनाइयों में दृढ़ता। प्रेमानंद महाराज जी ने कठिनाइयों का सामना करने में दृढ़ता को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि यह हमें और भी मजबूत बनाती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बना सकते हैं। महाराज जी ने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें। जब हम कठिनाइयों को अपनी भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने देते तो हम वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। उनके अनुयायी इस संदेश को अपनाते हुए अपने जीवन में दृढ़ता बनाए रखते हैं और अपने भक्ति कार्यों में आगे बढ़ते हैं। शांति और संतोष का अनुभव। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के माध्यम से शांति और संतोष प्राप्त करने की कला को बताया। उन्होंने कहा कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन में शांति का अनुभव होता है। भक्ति का कार्य हमें आंतरिक संतोष प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महाराज जी ने अनुयायियों को बताया कि भक्ति का मार्ग हमें एक अद्भुत शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाते हैं तो ये हमारे चारों ओर प्रकाश फैलाता है। उनके अनुयायी इस शांति और संतोष को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का यह भाग भक्ति और भक्ति के मार्ग, साधना की नियमितता, प्रेम और करुणा का भाव, कठिनाइयों में दृढ़ता और शांति और संतोष के अनुभव पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि हमारे हृदय की गहराई में स्थित भावनाओं और कार्यों में निहित है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें जीवन में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी भक्ति कथा हमें सच्चे भक्त के रूप में विकसित होने और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनी रहेंगी और हम सभी को सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगी। एफएम भक्ति को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले नेक्स्ट पार्ट